अच्छा, एक सवाल मेरा बुक से ही है आपकी। आपने अपनी बुक में, मैं अभी थोड़ा 2019 में ही का ही एक सवाल है, आपने लिखा था कि व्हाइल आई वाज स्टिल अ पार्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ 370, I'd privately tell my friends I'll be lynched for saying this, but the Modi government has resolved Kashmir peacefully. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है या देने को। तो आप कह रहे हैं कि आपने अपने फ्रेंड्स को ये बात कही थी कि अगर मैंने ये कह दिया तो आई विल बी लिंच्ड। इनफैक्ट मुझे मेरे एक फ्रेंड ने ही ये बात याद दिलाई. So when I gave that interview in support of the Modi government's policies, welfare policies mostly, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका पूरा इकोसिस्टम जो है वो आपसे नाराज़ हो जाता है. आप अपना पूरा बेस, पूरा इकोसिस्टम छोड़ करके आते हैं. लेकिन उस टाइम पे ही उस इकोसिस्टम में से ही मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने मुझे याद दिलाया कि शैला, मुझे याद है तूने 2000 कब की, 18, 19, 21 की बात होगी या समथिंग. तो उस टाइम पे तूने एक बार बोला था कि आई विल बी लिंच्ड फॉर सेइंग दिस, लेकिन इन लोगों ने रिजॉल्व कर लिया है कश्मीर को पीसफुली. सो प्राइवेटली जो मैं बात कहती थी उसी को बस मैंने पब्लिकली कहा. अच्छा, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है. आप अगर देखेंगे इस इलेक्शन में जो अफजल गुरु हैं, उनके ब्रदर हैं, उन्होंने भी सिक्योरिटी सिचुएशन के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात की. या आप अगर देखेंगे जो जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स जिन्होंने 35 साल कश्मीर में बोला कि वोटिंग हराम है, वो खुद उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए. सरजान बरकाती, जिनको आज़ादी चाचा वहाँ पे बोला जाता था, जो पूरा मतलब आज़ादी रैलीज़ जिन्होंने लीड की 2016 में, वो खुद इलेक्शन में खड़े हुए, वो खुद इंडियन पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम का पार्ट बने. तो यू टर्न जो है वो सिर्फ मैंने नहीं लिया है. सो वो पूरे कश्मीर में एक सेंटिमेंट का चेंज है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिसाइसिव पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट विच आई हैव रिपीटेडली टॉक्ड अबाउट. मतलब हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो कत्लो गारत हो जाएगी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको अच्छे से हैंडल किया, सो दे डिज़र्व क्रेडिट फॉर दैट, क्योंकि उससे अंत में तो कश्मीरी जानें ही बची हैं.